जब लोग अपने कदम पीछे लेने लगे तो समझो शेर आया है, शेर अपने कदम पीछे लेने लगे तो समझो पुष्पा आया है, और अगर पुष्पा अपने कदम पीछे लेने लगे तो समझ लो थिएटर में सुपरस्टार महेश बाबू आया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि महेश बाबू की कौन सी मूवी आई है? मैं आपको बता दूं कि हॉलीवुड की मुफासा द लायन किंग फिल्म रिलीज हो चुकी है, जो कि मैं जस्ट अभी देखकर आई हूं, और मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को रिव्यू नहीं पर आप लोगों से कुछ अनफिल्टर्ड बातें करते हैं इसके बारे में। इसमें सुपरस्टार महेश बाबू ने वॉइस ओवर दिया है तेलुगु में, और महेश बाबू की आवाज सुनने के लिए लोग पुष्पा 2 के शो को छोड़ के भाग रहे हैं। दुनिया में ना 7000 से भी ज्यादा भाषाएं हैं, पर गाली देने का मजा अपनी मातृभाषा में ही आता है। फिर हम ये नहीं देखते कि सामने वाला बंदा देसी है या फिरंगी, बस अपने अंदर की भड़ास को गाली देके निकाल देते हैं। यूं तो मुफासा द लायन किंग फिल्म ओरिजिनली इंग्लिश में बनी है, ये एक फिरंगियों की फिल्म है। इस फिल्म के नाम से ज्यादा तो हमारे देश में मुहासे पे लगने की क्रीम फेमस है। प्राचीन आयुर्वेद का आधुनिक आविष्कार जो कील मुहासे दूर करे और दे प्राकृतिक सुंदरता। लोग यही समझ रहे हैं कि ये एक फिल्म नहीं, मुहासे क्रीम की कोई थिएटर में लगने वाली एड है, पर मुहासे मुफासा द लायन किंग वालों ने आंख बंद करके एक तीर फलकी और भिन्न इंडस्ट्री से बुला के मुफासा वाले शेर की वॉइस जब करवाई गई हिंदुस्तान में अपनी पकड़ रहने वाली ऑडियंस में, और मुफासा द लायन किंग को हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी डब करवाया गया। पर मुफासा के मेकर्स को ये भनक ही नहीं थी कि शेर को आवाज देने खुद बब्बर शेर आ पहुंचेगा। फिल्म को हिंदी में शाहरुख खान और तमिल में अर्जुन दास के पावरफुल वॉइस में भी डब किया गया है, और ऑफ कोर्स मुझे तेलुगु तमिल आती नहीं है तो मैंने हिंदी में देखी, वो भी शाहरुख खान की वॉइस में। पर मुफासा मूवी के मजे सिर्फ तेलुगु ऑडियंस उठा रहे हैं। पूछो क्यों? क्योंकि इसमें मुफासा का वॉइस ओवर देने वाले खुद बब्बर शेर महेश बाबू पहुंचे हैं। तेलुगु मूवी में मुफासा की रिस्पॉन्स देख के खुद डिज्नी वाले अब कंफ्यूज हैं कि पब्लिक थिएटर में इतनी शोर क्यों मचा रही है। वो खुद सोच में पड़ गए हैं कि कहीं पार्लियामेंट के विंटर सेशन के बाद सारे पॉलिटिशियन फिल्म देखने तो नहीं पहुंच गए। डिज्नी वाले सोच के परेशान हो रखे हैं कि उन्होंने तो एक सोफिस्टिकेटेड एनिमेटेड सिनेमा बनाया था नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों के लिए और चुपचाप पॉपकॉर्न लेके देखने वाले एलाइट क्लास की ऑडियंस के लिए, पर ये यंग जेंसी बच्चे सिनेमा घरों में मुफासा की टिकट के लिए क्यों हल्ला कर रहे हैं? वो तो एक शो जब इन्होंने खुद तेलुगु डब में देखा तो इन्हें पता चला कि सिनेमा हॉल में मुफासा रोल कर रहा है, क्योंकि इस बार डिज्नी वालों ने सुपरस्टार महेश बाबू की वॉइस में रियल लायन की आवाज ढूंढ ली है। वो तो बस एक नए एक्टर के साथ ट्राई कर रहे थे, किससे पता था कि इन्हें तेलुगु ऑडियंस को थिएटर में लाने की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। महेश बाबू की आवाज थिएटर में ऐसे रोर कर रही है कि आसपास के जंगल के शेर इनसिक्योर हो रहे हैं कि इतनी पावरफुल वॉइस किसकी है, कहीं जंगल में किसी बब्बर शेर की एंट्री तो नहीं होने वाली है। जो बाहुबली तेलुगु के थिएटर्स में मुफासा के लिए हो रहा है वो किसी शोडाउन से कम नहीं है। डिज्नी वालों को थोड़ा अंदाजा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए उन्होंने बड़ी ही चालाकी से मूवी की स्टार्टिंग में सुपरस्टार महेश बाबू का इंट्रो डाल दिया है, और इंट्रो के स्क्रीन में आते ही ऑडियंस ने पूरा थिएटर को मानो जंगल बना दिया हो। थिएटर्स के अंदर से ऐसे आवाज आ रही है मानो ऑडियंस मूवी थिएटर में नहीं, ताडोवन नेशनल टाइगर रिजर्व में बैठ के देख रही हो। सुनने में तो ये तक आ रहा है कि एक दो बार तो मुफासा चलते हुए मूवी में रुक गए और पब्लिक से कहने लगे मुझे परफॉर्म करने दो भाई, डिस्टर्ब हो रहा है, हम इंग्लिश फिल्मों के शेर हैं, हमें अपनी मूवी में इतनी शोर शराबा की आदत नहीं है। हमें अगर पता होता कि महेश बाबू के वॉइस ओवर से इतना क्रेज बढ़ जाएगा तो हम फिल्म की शूट अपने कानों में नॉइस कैंसलेशन वाली हेडफोन पहन के करते। बाकी स्टेट्स के सिनेमा हॉल्स में मुफासा के लिए ऑडियंस
पैसे लेके भी नहीं आ रही है। कह रही है पागल है क्या, बिना हीरो और हीरोइन के कोई मूवी कौन देखता है। अभी हम इतने भी एडवांस नहीं हुए हैं कि शेर की फीलिंग समझ पाए। अभी तो हमें लड़की की नाम में हाँ है कि ना है ये समझ में नहीं आ रहा है। फिर ये जंगल के शेर और चूहों की बातें समझने के लिए क्या डिस्कवरी चैनल से बियर गिलाएगा। मुफासा द लायन किंग की 65,000 टिकट्स की एडवांस बुकिंग बताई जा रही है इंडिया में, जिसमें से महेश बाबू के तेलुगु स्टेट के अकेले की बुकिंग 35,000 टिकट्स की बुकिंग है। तेलुगु स्टेट में मुफासा द लायन किंग फिल्म सोल्ड आउट हो रही है। लगता है कि अब सच में बॉलीवुड का महेश बाबू को अफोर्ड कर पाना मुश्किल है, और अब बॉलीवुड के साथ ही साथ हॉलीवुड को भी पता चल जाएगा कि महेश बाबू की स्टारडम क्या है। हीरो के कैमियोज में लोगों को सीटी मारते हुए और क्लैप करते हुए देखा है, पर बस वॉइस ओवर सुन के ऑडियंस पागल हो जाए, ऐसा शायद ही वर्ल्ड सिनेमा के इतिहास में कभी किसी ने पहले ना देखा। ये सिर्फ इंडिया में ही पॉसिबल है, और वो भी तब जब उसके पीछे वॉइस देने वाला खुद सुपरस्टार महेश बाबू हो। मुफासा कितना कलेक्ट करेगी इसका तो पता नहीं है, पर एक बात की गारंटी तो है कि अब मूवी तेलुगु में डब करवाने के लिए हॉलीवुड डायरेक्टर्स की लाइन लगने वाली है सुपरस्टार महेश बाबू के बंगले में। और तब ये बात जग जाहिर हो जाएगी कि कोई है इंडिया में जो फिल्म में बिना देखे बस अपनी आवाज से थिएटर भर देता है, और उनके फैंस उन्हें सुपरस्टार महेश बाबू कह के बुलाते हैं। वेल, तेलुगु इंडस्ट्री में महेश बाबू तो है ही, लेकिन अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री भी कम नहीं है। शाहरुख खान की आवाज में मुफासा को देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। मुझे पर्सनली काफी ज्यादा क्यूट लगा मुफासा, ओनली बिकॉज ऑफ शाहरुख खान वॉइस। वेल दोस्तों, क्या आप ये फिल्म देखने जाओगे? अगर जाओगे तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ, एंड अगर आप ये देख चुके हो तो मुझे बताओ कि आपने ये कौन सी लैंग्वेज में देखी है। एंड ऐसे ही अनफिल्टर्ड टॉपिक्स के लिए संस्कृति अनफिल्टर्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।